आज यह कक्षा पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं उनका अनिवार्य प्रथम पत्र व्याकरण है। उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि, समास और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। तो आज संधि प्रकरण के प्रसंग में अच संधि पर विचार करेंगे। पूर्व कक्षा से भी हम लोग अच संधि पर विचार करते हुए आ रहे हैं। तो आज विशेष संधि के अंतर्गत कुछ बातें हैं, वो बताते हुए कहते हैं अचोरहाभ्याम द्वे। यह सूत्र द्वित्व करता है। द्वित्व का मतलब डबल कर देना। कब करता है? तो ये कहते हैं अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वा स्तः। अच से परे रेफ या हकार। अच स्वर को कहते हैं। तो स्वर के बाद, अच के बाद अगर रेफ आता हो या हकार आता हो हलंत, और उससे परे अगर यर आता हो, यर प्रत्याहार का वर्ण, यर प्रत्याहार में हयवरट के य से शुरू करेंगे और स सर के र तक इतना वर्ण आएगा। य व र ल य म ङ न नम झवया घड़द जबगड़द खफ छठ थ चटत कपय स सर, इतना वर्ण आता है। तो अच से परे यर, अच से परे रेफ या हकार, उससे परे यर को द्वित्व होता है। उदाहरण देते हुए कहते हैं गौर्यौ। गौरी शब्द से द्विवचन की विवक्षा में औ विभक्ति लाते हैं। गौरी औ बन जाता है। गौरी में इकार को यन करते हैं। गौरी में इकार का यण जब करते हैं तो यण में य होता है, तो गौर य औ। अब देखिए अच से परे रेफ या हकार, अच हो गया गौ घटक औकार, औ से परे रेफ हो गया री का र, औ से परे यार य, जिसको यन आपने किया है, यर प्रत्याहार में आता है, तो उस या को द्वित्व हो जाएगा, माने या डबल हो जाएगा, गौर ययौ। और अंतिम य जो है औ से मिल जाएगा। और र जो है जलतुंबिका न्याय न रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। पहले भी मैं बतलाया है कि जल में भी, जल के बीच अंदर तुम्बा नहीं डूबता है। लौकी का सूखा हुआ जो है, जिसको लेके हम लोग तैरते हैं, तुम्बा, वो डूबता नहीं है, ऊपर चला जाता है। उसी तरह से व्यंजन रूपी जल के मध्य में र जो है वो डूबता नहीं है, नीचे नहीं रहता है। जब स्वर रूपी जल उसमें समाहित हो जाता है तब ये वो नीचे रहता है। इसलिए रेफस्य त्रिधा गति बतलाई गई है। रेफ की 3 गतियां होती हैं। तो इस तरह तृतीय गति में ऊपर चला जाता है। तो जलतुंबिका न्याय न रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। ये लौकिक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से जल में तुम्बा नहीं डूबता, उसी तरह से रेफ नीचे नहीं रहता है, रेफ ऊपर चला जाता है। तो रेफ ऊपर चला गया तो क्या बन गया? गौर यौ बन गया। गौरी
गौरी, गौर्यौ, गौर्यः। इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। ध्यान देंगे, आचार्य लिखते हैं, कभी कभी डबल य रहता है आचार्य। वह य को द्युत करने वाला सूत्र क्या है? यही तो है, अच से परे रे फकार, उससे परे यर को द्युत होता है। यर को द्युत हो गया, आचार्य डबल लिखते हैं। और यह विकल्प से होता है, अगर द्वित्व नहीं होगा तो आचार्य एक या लिख सकते हैं। धर्म, कभी पर आप देखेंगे धर्मम, म दो रहता है, धर्म का आधा म भी होता है। तो धर्म के जो म है उसको यह द्वित कर देता है। म के अ को द्वित नहीं करता है, म को द्वित करता है। अच से परे रे फकार, अच ध में अ हो गया, उससे परे रे र हो गया, धर र, और उससे परे यर क्या हो गया? म का यर प्रत्याहार में पाठ आता है। हैवरट के य से शुरू करेंगे, सर के र तक जाएंगे, बीचे में म मिलेगा यमंगनम, तो उस यर को द्वित हो जाएगा, धर्म कर्म मम, कभी कभी आप देखेंगे। तो इस तरह से बहुत उदाहरण मिलते हैं। अच से परे यर को, अच से परे रे फकार और उससे परे यर को द्वित करने वाला सूत्र यही है। अचोरहाभ्याम द्वे, अचह पराभ्याम रे फकाराभ्याम परस्य यरो द्युवास्त। अर्थात इसमें 3 शर्त है। रेप से पहले अच होना चाहिए, आरेप से बाद यर होना चाहिए, तब ही इस यर को द्वित होगा। अगर र से पहले या ह से पहले अच नहीं होगा तब द्वित नहीं होगा। और अच से बाद रेप या हकार है, उससे परे यर प्रत्याहार का वर्ण अगर नहीं है तो वहाँ भी द्वित नहीं होगा। ये पूरा शर्त याद रखना चाहिए। तो अच से परे जो रेप या हकार, उससे परे यर को द्वित होता है। इसलिए डबल या आचार्य, कर्म, धर्म इत्यादि में हम लोग देखेंगे। कार्यम, कार्यम में य लिखा हुआ मिलेगा आपको, बहुत जगह मिल सकते हैं। तो ये इसी सूत्र का उदाहरण है, ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। हरि अनुभव, हरि जोर अनुभव, हरि जोर अनुभव। अब हरि में इकार के स्थान में यह हो गया है, अनुभव से मिल गया है। अब ह में अ है, अच से परे यर हो गया, र उससे परे यर को द्वित हो गया, यह को हरि अनुभव हो गया। द्वित नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं जोर अस्ति, नहीं अस्ति, नहीं जोर अस्ति, नहीं में इकार को यन कर देंगे तो न ह हलंत हो गया, य अस्ति। अब न में अ है, उससे परे रेप या हकार, यहाँ तो रेप नहीं लेकिन हकार तो है, तो अच से परे रेप हो या हकार हो, उससे परे यार को द्वित होता है। तो नहीं अस्ति में या को द्वित करते हैं, डबल हो जाता, नहीं अस्ति या संयुक्त बनता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये सूत्र बहुत उपयोगी है, बहुत जगह ये काम आता है, पर ध्यान देना चाहिए। अगला सूत्र रीत्यकः, कहते हैं रीति परे पदांताः अकः प्रागवद वा। रीति परे, अब देखिए कहते हैं रीति, यहाँ तपरकरण है, रीत परे में हो तब पदांत अक के स्थान में प्रागवत, माने पहले जैसा, अर्थात इससे पहले जैसे हुआ है वैसे ही हो, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इससे पहले क्या हुआ है? इससे पहले हरस्व हुआ है। इको सवर्णे साकल्य से हरस्व च, इस सूत्र के द्वारा हरस्व हुआ है, उसी को यह यहाँ कह रहे हैं कि पहले जैसा, अर्थात यहाँ भी हो। तो रीत परे में हो तो पदांत अक के स्थान में भी हरस्व होता है विकल्प से। कब? असवर्ण अच परे में हो तब। अब देखिए ब्रह्मा जोर ऋषि, ब्रह्मा यहाँ पर
ब्रह्मा जो ऋषि, ब्रह्मा पदांत है, पदांत अक से असवर्ण अच परे में है, यानी रीति परे में है, सवर्ण अच नहीं कहता है, रीत परे में हो। तो पदांत अक ब्रह्मा के आकार, उससे परे रीति री परे में है, ऋषि का री, तो वहाँ क्या हुआ, विकल्प से ह्रस्व हो गया, आकार के स्थान में ह्रस्व होकर के अ बन गया, तो ब्रह्म ऋषि हो गया। और अगर ह्रस्व नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, तो ब्रह्मा में आकार और ऋषि में ऋकार, दोनों के स्थान में आद गुना इस सूत्र के द्वारा गुण हो जाएगा। गुण क्या होगा, आ और री के स्थान में गुण जो होगा वह और होगा, अने उरन रपर इस सूत्र के सहयोग से री के स्थान में होने वाला जो अण वह रपर के साथ ही प्रवृत्त होता है। तो ब्रह्मा में आकार और ऋकार, ये दोनों के स्थान में जो गुण करेंगे वह रपर के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। अब और के आकार का उच्चारण, ब्रह्मा के आकार का अगर कंठ है तो और के आकार का भी कंठ है, और ऋषि के ऋकार का अगर मूर्धा है तो और के रकार का भी मूर्धा है। इस तरह से स्थानकृत अंतरतम्य के कारण ब्रह्मा के आकार और ऋषि के ऋकार दोनों के स्थान में गुण होता है और ब्रह्मर्षि बनता है। और यहाँ भी जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, जिस तरह से जल में तुम्बा नहीं डूबता उसी तरह से व्यंजनों के बीच में रेफ नहीं डूबता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया, ब्रह्मर्षि बन गया। यहाँ आप कह सकते हैं कि ब्रह्मा जो ऋषि, यहाँ जब ह्रस्व किया गया तो यहाँ पर भी आप तो अ और री यहाँ भी आद गुना से गुण कर सकते थे। तो यहाँ भी पूर्व में जो उत्तर दिया जा चुका है उसे ही समझना चाहिए। ह्रस्व विधि सामर्थ्यात न स्वर संधि, ह्रस्व हुआ है, ह्रस्व का विधान हुआ है, इस विधान के सामर्थ्य से कोई संधि नहीं होगी। अगर संधि करना था तो ह्रस्व करने का औचित्य क्या, फिर ह्रस्व का उदाहरण मिलेगा कहाँ। इसलिए लोग ह्रस्व का समझें कि ह्रस्व भी होता है, ह्रस्व करने के सामर्थ्य से ह्रस्व जहाँ होता है वहाँ पर किसी प्रकार की संधि नहीं की जाती है, इसीलिए वह ब्रह्म ऋषि यह भी बनता है। इस तरह से हम लोग सब जगह पर ब्रह्मा जोर से ऐसा आप समझ सकते हैं, ह्रस्व हो गया तो ब्रह्म ऋषि, ह्रस्व नहीं हुआ तभी ये आद गुना सूत्र से गुण होकर के ब्रह्मर्षि शब्द बनता है। यहाँ भी शर्त है कि पदांत होना चाहिए, पदांत अक से रीत परे में होना चाहिए, तभी अक को ह्रस्व होगा, पदांत अक को ह्रस्व होगा। ऐसा सुन कहा कि क्यों, तो आर्छत, आज और रिच्छत, आज और रिच्छत है, यहाँ आ जो है रिछ धातु का रूप है, यह लंग लकार का आठ जाति नाम से आठ का आगम हुआ है, आठ का टकार लोप हो गया, आ बचा हुआ है, आज और रिच्छत। अब यहाँ आ जो है कोई पद नहीं है, जब पद ही नहीं है तो इसे आकार के अंतिम आ को आप पदांत कैसे कह सकते हैं। एक बात जानिए, आ स्वयं एक ही है, तो एक में अंतवद भाव भी मान सकते हैं, उसको अंत भी कह सकते हैं। एक ही लड़का है जिसको उसको बड़का क्या छोटका क्या, तो एक ही स्वर है, तो आगे है कि पाछे है, तो आकारांत है, आ स्वयं ही मानेंगे, किंतु पदांत नहीं है। पदांत नहीं होने के कारण इस आ को ह्रस्व
नहीं होगा। ह्रस्व नहीं होता है तब क्या हो जाता है, आ और री दोनों के जगह पर यहाँ गुण नहीं करते हैं। विशेष सूत्र है आटश्च। आटश्च सूत्र से ये कहता है आट के आकार से परे अच हो तो वहाँ वृद्धि एक आदेश हो जाती है। आ और री के स्थान में वृद्धि हो गई आ, और उरन रप्र से रप्रत हो गया तो आर्छत बना। अगर गुण हो जाता तब ब्रह्मर्षि के तरह क्या हो जाता, अर्छत बन जाता। तो गुण नहीं हुआ, आटश्च से वृद्धि हुई है, तब जा कर के आर्छत रूप बनता है। इस तरह से आज अच संधि प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का समाप्त होता है। इति शब्दोनुल्लंघेत, इति शब्द का उल्लंघन हम लोग परंपरा अनुसार नहीं करते हैं। पुनः अगली कक्षा प्रारंभ होगी हल संधि, जिसको व्यंजन संधि कहते हैं। ओ